नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भलवाड़ा। आज हम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और ये पाठ्यक्रम बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए उनका प्रथम प्रश्न पत्र जो कि मानव भूगोल है उससे संबंधित है। द्वितीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल है। सर्वप्रथम जब हम किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो कुछ विषयों का चयन करते हैं और उन विषयों का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का अत्यधिक महत्व होता है और पाठ्यक्रम को जानना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है। साथ ही एक शिक्षक के लिए भी पाठ्यक्रम को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है और छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। पाठ्यक्रम का महत्व विद्यार्थियों के लिए मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक तो पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थी यह ज्ञात कर लेते हैं कि उन्हें कितनी विषय वस्तु पढ़नी है और कितने समय के अंदर पढ़नी है, और दूसरा पाठ्यक्रम से इस बात का भी विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि उन्हें परीक्षा में विभिन्न विषयों की तैयारी क्या करनी है। तो सर्वप्रथम हम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस किस विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया है और विद्यार्थियों को किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करना है। द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का पाठ्यक्रम 3 इकाइयों में विभक्त है। सर्वप्रथम इकाई 1 को जानते हैं। इकाई 1 के अंतर्गत मानव भूगोल की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका विशेष क्षेत्र, मानव भूगोल का विकास और उसका इतिहास कि किस तरीके से मानव भूगोल का भिन्न भिन्न युगों में विकास हुआ है और किन किन भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है मानव भूगोल के सिद्धांत, जिनके अंतर्गत हम मानव भूगोल के सिद्धांतों को जानेंगे, जिसमें क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता सिद्धांत, आर्थिकता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, अनुकूलन और परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। अगला है मानव भूगोल के उपागम। विडाल डी ला ब्लाश, ब्रुन्स और हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तत्वों को जानेंगे। साथ ही अगले चरण में मानव भूगोल की शाखाएं और मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे और इन मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के अंतर्गत निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद विचारधारा को जानेंगे। साथ ही अगले चरण में इसमें भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा का अध्ययन सम्मिलित है। अगले चरण में मानव जाति की प्रजातियों का विभाजन, उनका स्थानीय वितरण, प्रजातीय समूह के भौतिक और उनका सामाजिक प्रारूप, मानव जाति के विभिन्न वर्गों का अध्ययन, जनजातीय वर्गों का अध्ययन और उनके समूह का भारत और विश्व में वितरण का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। द्वितीय इकाई के अंतर्गत निम्न बिंदुओं का अध्ययन सम्मिलित है, जिसमें है मानव जाति की प्रारंभिक और आर्थिक गतिविधियाँ, जिसमें भोजन एकत्रीकरण, आखेट,
मछली पकड़ना और स्थानांतरण कृषि का अध्ययन करेंगे। अगले चरण में पर्यावरण के प्रति मानव का अनुकूलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें ठंडे प्रदेश की एस्किमो जाति, गर्म प्रदेश की बुशमैन, पिग्मी और बद्दू जनजाति, पठारी प्रदेश के अंतर्गत खिरगिज, मसाई और गौंड जाति का अध्ययन सम्मिलित है। पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत गुर्जर, नागा और खासी जनजाति, मैदानी प्रदेश के अंतर्गत भील और संथाल आदि प्रजातियों की सामाजिक, उनकी आर्थिक गतिविधियां और उनके आधुनिक समाज में अनुकूलन का अध्ययन सम्मिलित है। इसी इकाई के अंतर्गत अगले चरण में जनसंख्या का वितरण, जो कि विश्व के वितरण प्रारूप के संदर्भ में अध्ययन करना है, जिसमें भौतिक, आर्थिक और सामाजिक घटकों का स्थानिक वितरण और स्थानिक वितरण पर प्रभाव, जनाधिक्य या जनसंख्या वृद्धि, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा सम्मिलित है। इसी के आगे शून्य जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत का अध्ययन सम्मिलित है। इकाई 3 के अंतर्गत निम्न विषयों का अध्ययन सम्मिलित है, जिसमें स्थानांतरण की परिभाषा, स्थानांतरण के कारण और वो कितने प्रकार का होता है, स्थानांतरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनका अध्ययन सम्मिलित है। इसी में अगला बिंदु है मानव विकास की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम मानव विकास का अर्थ, मानव विकास का सूचकांक, मानव विकास की गणना, जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना आदि का अध्ययन करेंगे। इसी में अगला विषय है भारत के जनसंख्या प्रदेश, जिसमें सामान्य प्रदेश, गत्यात्मक, विकासोन्मुख, विकास विमुखी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। साथ ही इसके आगे इसमें अगला विषय सम्मिलित है जनसंख्या नीतियाँ, जिसके अंतर्गत जनसंख्या नीति का अर्थ, उसकी आवश्यकता, जनसंख्या नीति के उद्देश्य, विभिन्न देशों की जनसंख्या नीतियाँ, विकसित और विकासशील देशों की, साथ ही भारत की जनसंख्या नीतियों का अध्ययन करेंगे। इसी के अगले चरण में अगला विषय है अधिवास, जिसमें हम जानेंगे अधिवास किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इन्हीं अधिवासों के प्रकार के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, उनके प्रकार, उनकी निर्माण सामग्री और भारत की ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन सम्मिलित है। नगरीय अधिवास के अंतर्गत नगरों की उत्पत्ति, उनके प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। अगला विषय है कार्य प्रधानता के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। इसमें कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत करके हम उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें नगरों के कार्य क्षेत्रों का अध्ययन भी सम्मिलित है। इसी के अंतर्गत नगरों का प्रभाव क्षेत्र, जिसे आमलैंड भी कहा जाता है, उसका अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही क्रिस्टॉलर का सिद्धांत सम्मिलित है। अगला विषय है नगरीकरण एवं समस्याएं, जिसमें नगरीकरण से होने वाली समस्याएं, नगरीकरण की प्रक्रिया, भारत में नगरीकरण का अध्ययन सम्मिलित है। अगला विषय है मलिन बस्तियाँ, जिसमें हम मलिन बस्तियों की विशेषताएं और इन बस्तियों के निर्माण और अस्तित्व में सहायक कारकों का अध्ययन करेंगे। साथ ही इसमें मलिन बस्तियों की रोकथाम के उपाय भी सम्मिलित हैं। अगला विषय है नगर नियोजन
की संकल्पना और सिद्धांत, जिसमें नगर नियोजन किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, इसके क्या उद्देश्य। नगर नियोजन कितने प्रकारों का होता है? नगर नियोजन के मूल तत्व कौन कौन से होते हैं, इनका अध्ययन इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों इकाइयों का अध्ययन मानव भूगोल का पाठ्यक्रम है।